हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। ट्रूमैन की बुक मैं आप लोगों को करवा रही हूँ, जिसमें मैं 2 यूनिट रिसर्च एप्टीट्यूड तक मैं करवा चुकी हूँ। रिसर्च एप्टीट्यूड वाली जो वीडियोस हैं उनके अंदर यूनिट 1 ही लिखा हुआ है, बट वो यूनिट 2 है जी, वो मैं चेंज करना भूल गई होंगी। मैंने लास्ट में जाके देखा, लास्ट वीडियो के बाद। ओके, सो यूनिट 3 जो है वो हमारी कॉम्प्रीहेंशन की है, जो मेरे अकॉर्डिंग आपको खुद कर लेना चाहिए। एक दो बार एक दो कॉम्प्रीहेंशन सोल्व करके देखिए कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, उस बेसिस पे फिर प्रैक्टिस कीजिए। अगर 5 में से 3 से 4 या 4-5 क्वेश्चन, 4 या 5 क्वेश्चन आपके हमेशा ठीक हो रहे हैं तो ओके है, 3 भी हो रहे हैं तो चल जाएगा। बट अगर 3 से भी कम क्वेश्चन हर बार ठीक हो रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, और अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा कॉम्प्रीहेंशन की। ओके, सो हम 4th यूनिट के बारे में देखते हैं, वो भी ट्रूमैन की बुक से स्पेसिफिकली। सो इन्होंने बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन बता रखे हैं, कुछ एक कम्युनिकेशन की डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, सो वो सब एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री। चलिए, तो बहुत सारी डेफिनेशंस दी होती हैं कम्युनिकेशन की, हम सबको पता है। सारी डेफिनेशंस हमें लर्न करने की, याद करने की जरूरत है नहीं, समझने की जरूरत है। वो सिर्फ इतनी सी बात होती है कि कम्युनिकेशन मतलब, देखिए हम बोलते हैं ना कम्युनिकेट करना, यानी मैं कोई बात बता रही हूं आप लोगों को, तो वो आप लोगों को समझ आनी चाहिए, दैट्स इट, और आप उसके प्रति कुछ रिस्पॉन्ड करें। सो ये कम्युनिकेशन है। ऐसे ही इसी में बहुत सारी डेफिनेशंस जो है उनमें भी घुमा फिरा के सेम बात बोली गई है। जैसे इट इज द ट्रांसमिशन ऑफ कॉमनली मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। तो कोई काम की इंफॉर्मेशन को जब आप ट्रांसमिट करते हैं एक पर्सन, जिसको हम बोलते हैं सोर्स, और दूसरे पर्सन तक, जो कि क्या है, रिसीवर है। एक तरीके से सोर्स मतलब जहां से इंफॉर्मेशन निकल रही है, और रिसीवर मतलब जहां पर इंफॉर्मेशन जा रही है। ओके, सो इसको कई बार ये भी बोल देते हैं कि सोर्स से इंफॉर्मेशन एनकोड होती है, यानी किसी कोडिंग फॉर्म में होगी वो, और रिसीवर जो है उसको फिर डीकोड करेगा, यानी उसका मतलब सोचने की कोशिश करेगा, इंटरप्रेट करेगा उसको। ओके, सो ये क्या है जी, कम्युनिकेशन का कम्युनिकेशन है जिसको हम ट्रांसमिशन बोलते हैं इंफॉर्मेशन का। इट इज अ प्रोसेस दैट इट इज अ प्रोसेस, ये रिपीट हो गया, प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ बिहेवियर। तो सेम बात है, घूम फिर के यही बात आपको नजर आएगी। ऑल्दो इस बुक में बहुत ज्यादा नहीं मेंशन कर रखा इसके बारे में, कोई ऐसे डायग्राम सा नहीं दे रखा सोर्स और एनकोडर डिकोडर वाला, बट स्टिल आपको इतना पता रखना है कि सोर्स से इंफॉर्मेशन रिसीवर तक जाती है और किसी चैनल के थ्रू जाती है, किसी मीडियम के थ्रू जाती है, कि कैसे जाएगी वो। ठीक है, सो सोर्स जो है उसको एनकोडर भी बोलते हैं क्योंकि वहां से इंफॉर्मेशन एनकोड होती है, और रिसीवर को डीकोडर भी बोलते हैं क्योंकि वहां जाके इंफॉर्मेशन डीकोड होती है, उसको इंटरप्रेट किया जाता है। ओके, इंपॉर्टेंट पार्ट, जब इफेक्टिव कम्युनिकेशन की हम बात करेंगे ना, सो इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि उसके अंदर एक स्टेप रहेगा लास्ट का, फीडबैक का। यानी कि रिसीवर ने जो इंफॉर्मेशन को रिसीव किया और उसको डिकोड किया, वो वापस से कुछ रिस्पॉन्ड भी करे सोर्स की इंफॉर्मेशन के प्रति, तो कुछ ना कुछ फीडबैक उसमें हो, ये कम्युनिकेशन रहेगा ओवरऑल। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक अगर देखिए तो देखिए, ऑब्वियसली एटलीस्ट 2 लोग तो चाहिए इसके लिए, ताकि वो कम्युनिकेट कर सके। इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह तो जाएगी ना, तो सोर्स और रिसीवर तो चाहिए ना यहाँ पे। सो 2 लोग तो कम से कम चाहिए होंगे, कुछ ना कुछ मैसेज भी चाहिए होगा जो आपको ट्रांसमिट करना है सोर्स से रिसीवर तक। ठीक है, तो वो मैसेज जो है वो क्या है, क्या बात आप बोलना चाह रहे हैं। अब कम्युनिकेशन रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, जेस्चरल भी हो सकता है। इट्स लाइक आप क्लास में जाने से पहले मैम से पूछते हैं, मैम मे आई कम इन, और वो ऐसे गर्दन हिला के हाँ बोल दें, सो आपने जो बोला वो ओरली आपने चीज को कन्वे करने की कोशिश की, और टीचर ने जेस्चर के साथ उसका जवाब दे दिया आपको। ठीक है, या फिर जैसे आप एग्जाम लिख के आते हैं तो रिटर्न कम्युनिकेशन हो गया वो। तो आपको कम्युनिकेट करनी है इंफॉर्मेशन किसी सामने वाले पर्सन को, कोई ना कोई मैसेज या इंफॉर्मेशन आप जो है कन्वे करना चाह रहे हैं, वो तरीका कोई भी हो सकता है फिर उसका। सो ये 2 वे प्रोसेस है। इसीलिए 2 वे क्यों, क्योंकि हम बोल रहे हैं ना सोर्स से रिसीवर तक इंफॉर्मेशन गई, फिर मैंने ये भी तो बोला कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन में रिसीवर जो है वो वापस से फीडबैक भी देगा, मतलब कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स जो है वो यहां से मिलेगा सोर्स को रिसीवर की तरफ से। सो ये दोनों तरीके, 2 वे प्रोसेस है, 1 वे नहीं है कि सिर्फ एक ही तरफ से इंफॉर्मेशन जा रही है। ओके, इट्स प्राइमरी पर्पस इज टू मोटिवेट और रिस्पॉन्स। तो वही है, अगर रिस्पॉन्स आ गया सामने से यानी कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो गया। सो प्राइमरी मोटिव क्या है सोर्स की तरफ से, कि वो रिस्पॉन्स जो है वो वहां से हासिल कर सके। कम्युनिकेशन फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। उस हिसाब से तो अगर हम टाइप्स देखने लगेंगे, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी, बताऊंगी, सो उसमें फॉर्मल, इनफॉर्मल, इंट्राकल्चरल, इंटरकल्चरल, बहुत सारे तरीके के कम्युनिकेशन हो सकते हैं। पब्लिक कम्युनिकेशन हो गया, टाइप मतलब टाइप
ऑफ कम्युनिकेशन में बहुत सारे कम्युनिकेशन हम पढ़ेंगे कि एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है या इंटरनल कम्युनिकेशन है या क्या क्या चीजें एग्जिस्ट करती हैं। सो कम्युनिकेशन जो है वो फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है, फ्लोज अप एंड डाउन भी हो सकता है और साइड टू साइड भी हो सकता है। जो हम बोलेंगे अपवर्ड मतलब ऊपर से डाउनवर्ड कम्युनिकेशन यानी टॉप से नीचे तक इंफॉर्मेशन पास हो रही है, अपवर्ड कम्युनिकेशन नीचे से ऊपर तक इंफॉर्मेशन पास ऑन हो रही है, ठीक है। लेटरल कम्युनिकेशन या हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन साइड टू साइड इंफॉर्मेशन पास हो रही है, या डायगोनल कम्युनिकेशन भी होता है, ठीक है। तो बहुत सारे टाइप होते हैं कम्युनिकेशन के। इंटरनल पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि जो प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज की आप बात कर रहे हैं कि आपको मैसेज जो है वो ट्रांसफर करना है, उसका ये डेफिनेटली कम्युनिकेशन जो है वो इंटीग्रल पार्ट माना गया है। अब गुड कम्युनिकेशन के अप्रोच क्या क्या हो सकते हैं, मतलब किस किस तरीके से आप इंश्योर कर सकते हैं कि कम्युनिकेशन अच्छा है, ठीक है। तो एक तो आपको सामने वाले इंसान की जो भी कह रहा है उसको सुनना पड़ेगा अच्छे से, तभी तो आप इंटरप्रेट कर पाएंगे, ठीक है। इनवाइट क्वेश्चंस एंड एनकरेज इंटरेक्शंस। मान लो आप क्लास में पढ़ा रही हैं तो आप क्वेश्चंस को इन्वाइट कीजिए कि भाई बताओ क्या समझ नहीं आया, एनकरेज कीजिए इंटरेक्शन को। सो वो भी एक अच्छा कम्युनिकेशन का अप्रोच हो सकता है। बिवेयर ऑफ पीपल्स कंसर्न, तो पीपल जो सामने वाला इंसान है उसका कंसर्न क्या है। इट्स लाइक सामने वाला इंसान हॉस्पिटल में बैठा परेशान बैठा और आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसको, सो वो तो गड़बड़ हो गया ना। कंसर्न तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ना, सो वो कंसर्न हो गया जी। आपको शब्द समझने पड़ेंगे, अंडरस्टैंड वर्ड्स एंड कॉन्सेप्ट्स दैट पीपल कॉमनली यूज एंड यूज अप्रोप्रिएट लैंग्वेज, तो वो समझनी पड़ेगी। जो आइडियाज या इंफॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हैं, तरीके जो हैं वो हेल्प करेंगे इंसान को, मतलब जिस तरीके से आप शेयर करेंगे वो अगले इंसान को समझने के लिए हेल्प करेगी, तो ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, ये आपको ध्यान रखना है कि चीजें क्लियर कट जो है वो क्या हो सके, कम्युनिकेट हो सके, शेयर आप कर सके। ओके, बिल्ड ऑन व्हाट पीपल ऑलरेडी नो, सो जो उनको प्रीवियस नॉलेज है उसी के ऊपर बिल्डअप करके आपको चीजें उनको कन्वे करने की कोशिश करनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से स्टिक करके रहिए, ऐसा नहीं है कि राम गाथा गाने लग गए पूरी की पूरी, तो वो कहानी नहीं गानी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से आप टू द पॉइंट बता रहे हैं चीजें। ओके, बी स्पेसिफिक अबाउट व्हाट एक्शन टू टेक, सो आपको पता होना चाहिए क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, क्या एक्शन लेना है। सो वो अगर अच्छे से पता है तो आपको वो स्पेसिफिक अगर आप रहेंगे तो कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा। लोगों को मोटिवेट कीजिए ताकि वो आपको रिस्पॉन्ड भी करें, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो सके, सो वो जो है यहाँ पे रहेगा। अब इन्होंने एक फैक्ट का ऐसे सम फैक्ट लिख के और बॉक्स बना दिया जो कि मुझे थोड़ा सा इररिलेवेंट सा लगा कि फैक्ट थोड़ी ना, मतलब ठीक है टू वे प्रोसेस, ये कैरेक्टरिस्टिक में आ तो गई ना वो चीजें। सो फैक्ट के बेसिस पे क्यों इन्होंने ये बॉक्स बनाया, आई रियली डोंट नो, बट ये इन्होंने सिर्फ इसमें यही बोल रखा है कि टू वे ट्रैफिक है, ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूटी में चलेगा, लेकिन शॉर्ट लिव्ड प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि कम्युनिकेशन बहुत लंबा चलता रहेगा, मान लो ऑल्दो वो हो सकता है पार्ट्स में हो सकता है कम्युनिकेशन, बट कंपैरेटिवली शॉर्ट लिव्ड प्रोसेस होता है और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग की इसमें जरूरत पड़ेगी। सो ओवरऑल आपको कम्युनिकेशन से रिलेटेड इतना पता होना चाहिए कि एक सोर्स होगा, एक रिसीवर होगा, एक चैनल के थ्रू हम क्या पास करेंगे, मैसेज पास करेंगे, ठीक है। मैसेज पास करेंगे सोर्स से रिसीवर, रिसीवर जो है फिर वो रिस्पॉन्ड भी करेगा इंटरप्रेट करने के बाद, ये जाके मतलब जहां पे फीडबैक इन्वॉल्व है वो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन रहेगा रादर देन जहां फीडबैक इन्वॉल्व नहीं है। सो ये हो गया जी कम्युनिकेशन के, हाँ आई एम रियली सॉरी, बेसिक्स, ठीक है। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।